आज हम खुदा को जलाल देने के लिए वाज के उन्वान, खुदा की शरीयत को अजनबी ख्याल किया गया के तहत कुछ वक्त गुजारते हैं। खुदा ने अपने कवानीन, फरमान व जवाबित और आईन मनमानी तौर पर नहीं, बल्कि हमारे मुस्तकबल के जलाल और खुशी के लिए कायम किए। यही वजह है कि उन्होंने अपनी शरीयत, अहकाम और अहद कायम किए। इस बात को जहन में रखते हुए हमें हमेशा अपने आप को खुदा के कलाम में मग्न रखना और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। जब भी हम आसमानी बाप और आसमानी माँ के बारे में सोचते हैं जो इस जमीन पर जिस्म में आए और खुशी से हर किस्म के दुख सहते और अपनी खुशी के लिए अपने आप को कुर्बान करते हुए सलीब उठाने से नहीं हिचकिचाते थे, तो हमें एहसास होता है कि हमें इस नए अहद को महज एक ज़ाबिते के तौर पर नहीं देखना चाहिए जिस पर अमल करने की ज़रूरत है। खुदा ने गौर व फिक्र के बाद इब्तदा ही से अंजाम को पहले ही देख लिया था और अपने फर्जंदों की खुशी के लिए इन सब कामों को अंजाम देते रहे हैं। क्या आप कोरिन थकाफत सारी दुनिया में नहीं फैल रही है? कोरिन लहर सारी दुनिया में फैल रही है और इसके पहलुओं में से कोरिन जुबान का निज़ाम तहरीर हंगल खास तोजा हासिल कर रहा है। अब लोग कहते हैं कि कंप्यूटर के इस जमाना में हंगल एक बेहतरीन रस्मिल खत है, जिसकी दुनिया में कोई दूसरा रस्मिल खत नकल नहीं कर सकता। हत्ता कि उससे पहले भी हंगल वजूद रखता था। क्या ऐसा नहीं था? हंगल दुनिया में वजूद रखता था और पहले भी बहुत से लोग इसे इस्तेमाल करते रहे थे, लेकिन हाल ही में हंगल की फजीलत का एतराफ किया जाने लगा है। नए अहद की तमाम सच्चाइयों के साथ भी ऐसा ही है। बाप और माँ ने पेशतर ही सब कुछ देख कर कहा, हमेशा इन अल्फाज पर ध्यान देना, सिर्फ इन अल्फाज के मुताबिक अमल करें। वो दिन जब दुनिया अपनी हकीकी कदर को पहचानेगी तेजी से नजदीक आ रही है। शायद आप अभी ना समझे हों कि इस जमाना में आपको सबत का दिन और फसह क्यों मनानी चाहिए, लेकिन एक दिन आएगा जब आप इस बात को वाज़ेह तौर पर समझेंगे। इसलिए अब ये कहा जाता है कि एक बार कोरिन जबान के कोर्सेज खोले जाते हैं तो वो उसातिज़ा की कमी और नाकाफी जगह की वजह से तेजी से फट जाते हैं। ये मकबूलियत का आर्जी मजहर नहीं है। बाज़ उलमा कहते हैं कि शायद ज़मीन पर से तमाम ज़बानें गायब हो जाएं, लेकिन हंगल वो वाहिद रस्मिल ख़त है जो आखिर तक जिंदा रह सकता है, खासकर कंप्यूटर के इस ज़माना में। लोग अक्सर इसे एआई का ज़माना कहते हैं। वो ये भी कहते हैं हत्ता कि ऐसे ज़माना में हंगल के अलावा कोई रस्मुल ख़त नहीं है जो कभी न मरेगा। सोचें कि दुनिया कैसे इसकी ज़्यादा तारीफ कर रही है और सारी दुनिया में बहुत से लोग हंगल सीखने के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। मैं आज हंगल पर शेखी मारने के लिए बात नहीं कर रहा हूं। यही मामला हमारे नए अहद की सच्चाई का है। अगरचे ये सारी तारीख में पोशीदा रही है और बहुत से लोग नहीं जानते थे, लेकिन अचानक दुनिया भर के लोग पहचान लेंगे कि नए अहद की सच्चाई बेहतरीन और मुमताज तरीन है, और यह कि इसमें रूहानी इखलाक मौजूद हैं जो एक इंसान में होने चाहिए। वो दिन दूर नहीं है जब इसकी कदर पहचानी जाएगी। इसलिए हम इस हकीकत के बारे में सोचें कि अगरचा हम थोड़ी ताकत नहीं रखते, पर बाप और माँ ने हमें हर मुल्क में कलीसियाएं कायम करने के काबिल बनाया है और हमारे लिए ऐसी बुनियाद रखी है कि हम खुशखबरी की मुनादी करें। इस कलीसिया ने खुदा की तालीमात के छोटे से छोटे पहलुओं को पूरा करने की कोशिश करते हुए किताब मुकद्दस की हर चीज को वैसे ही जाहिर कर दिया है जैसी ये है। वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया के तमाम लोग दुरुस्त तौर पर खुदा की कलीसिया को इस तरह समझेंगे। इसलिए आज वाज बोनवान खुदा की शरीयत को अजनबी ख्याल किया गया के जरिए, अगरचा दुनिया इसे गैर मुताल्का समझे, पर हम सबको अपने फ़क्र और उस सच्चाई पर जो हमारे पास है उस पर एतमाद करके साबित कदम रहना चाहिए।
दुनिया में लोग चाहे कितने ही बासर क्यों ना हों, उनकी ज़ाहिरी सूरत पर तौजह ना करें, क्योंकि खुदा पहले ही जानते हैं कि नए अहद की सच्चाई मुस्तकबल में कैसे अपनी कुव्वत को बरुए कार लाएगी। इसलिए वो इस बात पर जोर देते हैं कि हमें हरगिज नए अहद की सच्चाई में कुछ बढ़ाना या निकालना नहीं चाहिए, बल्कि इसे आखिर तक पाक मानना चाहिए और हमेशा उनके कलाम में सुकूनत करनी चाहिए। पुराने अहद की शरीयत थी जिसे बाप और माँ ने हमारी खुशी के लिए कायम किया था। पैदाइश की तारीख में बागे अदन में खुदा की शरीयत दी गई थी। तकरीबन 2000 साल पहले नए अहद की शरीयत थी जो खुदा ने बनी नूह इंसान को बख्शी थी। आए हम सब इन्हें अपने दिलों पर कंधा करने में एक लम्हा गुजारें। हंगल की तारीख बहुत लंबी है। अगरचा कई सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन जैसे जैसे एआई और कंप्यूटर्स का जमाना आया तो सारी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोग हंगल की फजीलत की तारीफ करने लगे। नतीजतन ये कहा जाता है कि अगर दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में सिर्फ हंगल कोर्सेज ही पेश किए जाएं, तो वो हमेशा अपनी गुंजाइश से ज्यादा होंगे। इसी तरह जल्द बहुत से लोग नए अहद की सच्चाई में खुश होंगे और सच्चाई की तलाश में ज्यादा रूहें सियून में जाएंगी। इसलिए आए हम वो बने जो हरगिज खुदा की शरीयत को अजनबी नहीं समझेंगे, चाहे हमें कोई भी लालचाए। आए दानी एल बाब 7 आयत 25 से देखते हैं। दानी एल बाब 7 आयत 25 सच्ची कलीसिया और झूठी कलीसिया, यानी वो कलीसिया जो निजात पाने वाली होगी और वो कलीसिया जो निजात ना पाएगी, के मुतालिक खुदा की तालीम में बहुत अहम नुक्ते के तौर पर देखी जा सकती है। दानी एल बाब 7 आयत 25। वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा। क्या हक ताला से मुराद खुदा नहीं है? वो कौन है जो खुदा के खिलाफ बोलता है? क्या वो इब्लीस नहीं है? इसीलिए लफ्ज दुश्मन हमेशा इब्लीस के साथ जाहिर होता है, यानी हमारा दुश्मन इब्लीस। वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा। वो और क्या करेगा? और हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा। शैतान इब्लीस ही है जो हमेशा इस जमीन पर किसी को उकसाने की कोशिश करेगा कि खुदा के लोगों पर मुसीबत लाए। तख्लीक से ही दुनिया के खात्मे को देखने वाले खुदा ने इस हकीकत को जाहिर किया और इसे दानी एल नबी के जरिए दर्ज किया। वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा और हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा। और वो और क्या करेगा? मुकर्ररा औकात और शरीयत को क्या करने की कोशिश करेगा? बदलने की कोशिश करेगा। किताब मुकद्दस हमें सिखाती है कि वो खुदा के मुकर्ररा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। तो फिर सवाल ये बनता है कि कौन खुदा के मुकर्ररा औकात व शरीयत को बदलने की कोशिश कर रहा है? क्या ये खुदा है या शैतान है जो खुदा की मुखालफत करता है? खुदा यकीनन अपने मुकर्ररा औकात व शरीयत को तब्दील नहीं करते, ताहम ये शैतान ही है जो उन्हें बदलने की कोशिश करता है। तो फिर क्या जमीन पर साहिल समंदर की रेत की मानंद बेशुमार कलीसियाएं वाकई खुदा के मुकर्रर करदा औकात और शरीयत यानी फरमान और ज़ाबित पर कायम है, या उन्होंने इस सब को उन तालीमात में तब्दील किया है जिसका हुक्म खुदा की तरफ से नहीं है, ये इम्तियाज करते हुए कि आया वो किताब मुकद्दस पर अमल करती हैं या नहीं? क्या हम सच्ची कलीसिया और झूठी कलीसिया यानी निजात पाने वाले और गैर निजात याफ्ता लोगों में इम्तियाज नहीं कर सकते? और आया उनका ताल्लुक खुदा से है या इब्लीस से? खुदा की मुखालफत करने वाले शैतान ने मुकर्ररा औकात और शरीयत को बदल दिया है। आखिरकार इसका मतलब है कि उसने खुदा की शरीयत को बदल दिया है। अपने फर्जंदों की खुशी के लिए खुदा ने अपनी मौत तक नया अहद कायम किया और अपनी कुर्बानी का खून बहाया और अपने आसमानी फर्जंदों को हुक्म दिया कि इसे माने। क्या उन्होंने नहीं दिया?
इसलिए शैतान हरगिज खुदा के फर्जंदों के लिए खुदा की मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ने की राह नहीं खोलता। वो हर तरह का फरेब फैलाता है। उसने खुदा की शरीयत, फरामीन व आईन को बदलने की कोशिश की ताकि लोग उन पर अमल ना कर सकें। हमारी इंसानी तारीख में ऐसा ही हुआ है। सन 321 बाद अज मसीह में सबत का दिन इतवार की इबादत में बदल गया था। फसा, जिसे खुदा ने हमें मनाने का हुक्म दिया था, सन 325 बाद अज मसीह में मनसूख कर दी गई, और वह अम्माल जिनका खुदा ने हुक्म नहीं दिया था कलीसियाओं में मुतारिफ करवाए गए थे, जैसे कि सलीब और करिसम्स जैसे रस्म रवाज। बुत प्रस्त मजहबी रसूमात जैसे कि ईस्टर अंडे और एस्टर खरगोश को कलीसियाओं में कबूल किया जाने लगा। कविया, ये खुदा पर ईमान का नफीस अमल था। इसलिए आज लोग जी उठने के दिन पर सख्त उबले अंडों को रंगते हैं। क्या सख्त उबले अंडों में जिंदगी है? शैतान चालाकी से इन तमाम बुत प्रस्त रस्म और रवाज को ऐसे पेश करता है जैसे ये खुदा के कवानीन हों। मुकाशवा की किताब में इसके बारे में क्या दर्ज है? वो सारी दुनिया को गुमराह कर रहा है। इसलिए हमें जल्द बाप और माँ की सच्चाई के नूर से तमाम तारीकी को दूर करना चाहिए और दुरुस्त तौर पर तमाम बनी नो इंसान की रहनुमाई नए अहद की सच्चाई की राह पर करनी चाहिए, जिसे बाप और माँ ने हमारी खुशी के लिए कायम किया है। क्या हमें रहनुमाई नहीं करनी चाहिए? दानी एल बाब 7 में यह कहा गया है कि वो मुकर्रा औकात व शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा और मुकद्दस लोग एक दौरों और नीम दौर तक उसके हवाला किए जाएंगे। अगरचा वो ताकत का मालिक नजर आता है, पर नबूवतें हमें क्या बताती हैं? आयत 26 से देखते हैं। तब अदालत कायम होगी और उसकी सल्तनत के साथ क्या होगा? उससे ले लेंगे कि उसे हमेशा के लिए नीस्त वो नाबूद करें। वो हरगिज कामयाब नहीं हो सकता। ये पहले ही से मुकद्दर है। आयत 27 देखते हैं। और तमाम आसमान के नीचे सब मुल्कों की सल्तनत और मुमलकत और सल्तनत की हशमत ये किसको बख्शी जाएगी? हक ताला के मुकद्दस लोगों को बख्शी जाएगी, यानी आसमानी फर्जंद। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तमाम मुमलकतें उसकी खिदमत गुजार और फरमान बरदार होंगी। यहाँ पर यह अम्र तमाम हुआ। आसमानी लोग कैसे ऐसी जलाली फतेह हासिल कर पाएंगे? क्या ये मुकाशवा बाब 14 में नहीं लिखा कि वो खुदा और बर्रा से ताल्लुक रखते हैं? उनका ताल्लुक कतई तौर पर शैतान से नहीं है। आज बेशुमार कलीसियाएं खुदा की शरीयत से भटक गई हैं और सब शैतान की बनाई शरीयत के तहत जमा हो गई हैं। इसके बरक्स हम आसमानी लोगों के बारे में क्या ख्याल है? हम सब खुदा की शरीयत में जमा हैं। नतीजे के तौर पर यह लिखा है कि तमाम आसमान के नीचे सब मुल्कों की सल्तनत और मुमलकत और सल्तनत की हशमत हक ताला के मुकद्दस लोगों को बख्शी जाएगी। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तमाम मुमलकतें उसकी खिदमत गुजार और फरमान बरदार होंगी। आप सब, जब भी मैं इस नबूवत के अल्फाज देखता हूं, मेरा दिल धड़कता है। इसकी वजह यह है कि हम वाकई ऐसे जलाली काम को अपनी आंखों से देखेंगे। इसलिए आसमानी बाप और आसमानी माँ की मोहब्बत में जो नए अहद की सच्चाई में हमारी रहनुमाई करते हैं, हमें खुदा की तमाम तालीमात पर अमल करते हुए फिक्रमंद, मुतहद और हम आहंग होना चाहिए। हाँ, ताकि वो लोग जिनके किरदार खुरदरे हैं और जिनकी जिंदगियां बाज औकात खुदा के कलाम से खाली होती हैं, उन्हें भी एक बार, 2 बार, 3 या 4 बार खुदा के कलाम के जरिए बार बार पाक होने के अमल के जरिए खुदा की सूरत में बदलना चाहिए। जब हम हमेशा दुनिया की निजात का सोचते हुए न सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर बल्कि अपनी बातनी दुनिया में भी खुदा की मानिंद बने, तो क्या हम ये नहीं कह पाएंगे कि मैं बाप के मशाबा हूँ, मैं माँ के मशाबा हूँ? हम सबको उनके मशाबा बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर आसमानी लोगों को हरगिज बाप और माँ के कलाम से इन्हिराफ नहीं करना चाहिए। क्या हमें वो नहीं बनना चाहिए जो उनके बख्शे अल्फाज में बढ़ाए या घटाए बगैर मुकम्मल तौर पर उनकी मर्जी की फरमान बरदारी कर सकते हैं?
ये खुदा की मर्जी है। क्योंकि हमें खुशी देना खुदा की मर्जी है, तो हमें हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि वो हमारी रहनुमाई करते रहे हैं कि हम वफादारी से उनके आइन व ज़वाबित और कवानीन को मानें। हम मुकाशफा की किताब बाब 22 की तरफ जाते हैं। मुकाशफा बाब 22 आयत 18। मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब, ये किताब किताब मुकद्दस है, कि नबूवत की बातें सुनता है, गवाही देता हूं कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ है बढ़ाए। किताब मुकद्दस खुदा के कलाम को दर्ज करती है। लिहाजा अगर कोई खुदा के कलाम में कुछ बढ़ाता है, तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा। और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले, अगर कोई किताब मुकद्दस से कुछ अल्फाज को निकालता है, तो खुदा उस जिंदगी के तख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है, उसका हिस्सा निकाल डालेगा। ये किसकी मर्जी है? मुकाशफा बाब 22 आयात 18 और 19 में खुदा की मर्जी मजबूती से बयान की गई है। क्योंकि वो उसूल जो खुदा ने अपने फर्जंदों के शानदार मुस्तकबल के लिए अपनी कुर्बानी के वसीला कायम किए थे, किताब मुकद्दस में सरायत कर चुके हैं। इसलिए किसी को भी अपनी मर्जी से किताब मुकद्दस के कलाम में कुछ बढ़ाना या निकालना नहीं चाहिए। ये आयत बहुत अहम पैगाम देती हैं। अब हम मजीद जायजा लेते हैं कि आसमानी लोगों के लिए खुदा के ज़ाबिते, फरामीन व आइन कितने बेशकीमत हैं। आए दानी एल बाब 9 आयत 5 से देखते हैं। हमने गुनाह किया, हम बरगशिता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की। हमने किससे बगावत है? खुदा इस जमाना में रहते हुए दानी एल नबी के वसीला हम पर आशकारा करते हैं कि जो कुछ भी उनके अहकाम और कवानीन से मुनहरफ होता है, वो आखिरकार बदकिरदारी, बद्दी के कामों और बगावत के मुतरादिफ होता है। खुदा की ताकत और तनबी के बावजूद आज की कलीसियाएं खुदा के जवाबित, फरमान वो आइन से इनहराफ को गैर अहम गर्दानती हैं और खुदा की शरीयत को आज के वाज के उन्वान की तरह अजनबी गर्दानती हैं। हम दानी आल बाब नवायत आत की तरफ जाते हैं। आयतात पढ़ते हैं। है खुदावंद रुसवाई हमारे लिए है, हमारे बादशाहों, हमारे उमरा और हमारे बाप दादा के लिए, क्योंकि हम तेरे गुनहगार हुए। खुदावंद हमारा खुदा रहीम व गफूर है, अगरचा हमने उससे बगावत की। हम खुदावंद अपने खुदा की आवाज के शिनवा नहीं हुए कि हमने किस पर अमल नहीं किया। उसकी शरीयत पर जो उसने अपने खिदमत गुजार नबियों की मारिफत हमारे लिए मुकर्रर की अमल करें। उन कामों से आखिरकार क्या होता है? उनसे रुसवाई होती है। बिलाखिर इसराइलियों से उनकी खुदमुख्तारी छीन ली गई, दीगर कौमों के असीर हो गए और नापसंदीदा गुलामी पर मजबूर हो गए। आयत 11 से जारी रखते हैं। हाँ तमाम बनी इसराइल ने तेरी शरीयत को तोड़ा और बरगश्तगी इख्तियार की, ताकि तेरी आवाज के शिनवा ना हो। इसलिए वो लानत और कसम जो खुदा के खादिम मूसा की तौरियत में मरकूम है, हम पर पूरी हुए, क्योंकि हम उसके गुनहगार हुए। किताब मुकद्दस हमें मुसलसल सिखाती है कि खुदा की शरीयत पर अमल न करने को गुनाह समझा जाता है। क्या ऐसा नहीं? किताब मुकद्दस हमें याद दिलाती है कि हमें खुदा के आइन व फरामीन और ज़ाबिते मानने चाहिए, फिर भी दुनिया उन्हें अजनबी ख्याल करती है। अगरचा खुदा हमें सबत के दिन को पाक मानते हुए याद रखने का हुक्म देते हैं, पर लोगों ने इसे ऐसे तरीके से मनाया है जिसे मनमानी तौर पर बदल दिया गया है। क्या ये खुदा का कलाम है या ये शैतान की तरफ से तब्दील शुदा रवायत है? वाज़े तौर पर खुदा पर ईमान रखने वालों को खुदा के कलाम का इंतखाब करना चाहिए। आए हम हूसिया बाब 7 आयत 13 से देखते हैं।
होसिया बाब 7 आयत 13। उन पर अफसोस, क्योंकि वो मुझसे आवारा हो गए। वो बर्बाद हूं, क्योंकि वो मुझसे बागी हुए। अगरचा मैं उनका फिदिया देना चाहता हूं, दूसरे अल्फाज में मैं उन्हें बचाना चाहता हूं, वो मेरे खिलाफ द्रोह गोई करते हैं और वो हजूरी कल्ब के साथ मुझसे फरियाद नहीं करते, बल्कि अपने बिस्तरों पर पड़े चिल्लाते हैं। वो अनाज और मैं के लिए तौ जमा हो जाते हैं, पर मुझसे बागी रहते हैं। खुदा ने बनी नो इंसान को बचाने की कोशिश की, मगर वो बगैर हिचकिचाहट के खुदा से आवारा होने में मशगूल हो गए। वो ये दावा करते हुए झूठ बोलते हैं कि इतवार सबत का दिन है। क्रिसमस यीशु की पैदाइश का दिन है और सलीब यकीनन बुत नहीं है। ये वो जवाब हैं जो उनके पास हैं। इसलिए खुदा ने कहा, वो मुझसे बागी हुए और गुमराह हो गए। वो गलत राह पर जा रहे हैं। बस उन्होंने कहा कि आखिरकार वो हलाकत का सामना करेंगे। ये एक कीमती मंजर है जहां खुदा ने हम पर पुराने अहदनामा के नबी के जरिए आज कलीसियाओं की नबूवती हालत को जाहिर किया है। होसिया बाब 8 आयत 1। तुरही अपने मुंह से लगा, वो उकाब की तरह खुदावन के घर पर टूट पड़ा है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? उन्होंने मेरे अहद से तजावुज किया और वो किसके खिलाफ चले? मेरी शरीयत के खिलाफ चले। हमें उस मंजर पर गहरी तवज्जो देने की जरूरत है जिसकी खुदा मुसलसल निशानदही कर रहे हैं। खुदा ने उनकी खुशी और उनके शानदार मुस्तकबल के लिए शरीयत कायम की थी, लेकिन वो आसानी से खुदा की शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हैं, और चूंकि उन्हें जिस्मानी सजा, पाबंदियों या दबाव का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए वो आसानी से खुदा की शरीयत की खिलाफ वर्जी करते रहते हैं। आयत 2 देखते हैं। वो मुझे यूं पुकारते हैं कि ऐ हमारे खुदा, हम बनी इसराइल तुझे पहचानते हैं। इसराइल ने भलाई को तर्क कर दिया, दुश्मन उसका पीछा करेंगे। इसका मतलब है कि उनका दुश्मन उन्हें हमेशा अजियत देता रहेगा। उन्होंने बादशाह मुकर्रर किए पर मेरी तरफ से नहीं। उन्होंने उम्रा को ठहराया है और मैंने उनको न जाना। उन्होंने अपने सोने चांदी से पुत बनाए ताकि नीस्त और नाबूद हूं। ये कहा जाता है कि वो बगैर किसी हिचकिचाहट के ये काम कर रहे हैं। आयत 11 की तरफ जाते हैं। बाब 8 आयत 11। चूंकि इफ्राइम ने गुनहगारी के लिए बहुत सी कुर्बान गाहें बनाए, इसलिए वो कुर्बान गाहें उसके गुनहगारी का बायस हुए। अगरचा मैंने अपनी शरीयत के अहकाम को उनके लिए हजाराहा बार लिखा, पर वो उनको क्या ख्याल करते हैं? अजनबी ख्याल करते हैं। उनके लिए खुदा का सबत का दिन गैर मुताल्का है। खुदा की फसा उनके लिए अजनबी है। 3 वक्तों की 7 ईदें और खुदा के खून से कायम होने वाला नया अहद दुनिया की कलीसियाओं के लिए बेमानी और गैर मुताल्का अहद बन गए हैं। आए लूका बाब 22 आयत 7 से देखते हैं। लूका बाब 22 आयत 7। और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसह ज़िबह करना फर्ज था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। ये वो वाकयात हैं जो फसा पर रूनमा हुए थे। आयत 19 की तरफ जाते हैं। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो ये किसके लिए है? तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। होसिया 8 में खुदा कहते हैं, अगरचा मैंने अपनी शरीयत के अहकाम को उनके लिए हजारहा बार लिखा। लूका बाब 22 में खुदा कहते हैं कि नया अहद तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। उसका मतलब था ये सब चीजें तुम्हारी खुशी और तुम्हारे मुस्तकबल के लिए की गई हैं, क्योंकि वो खुदा के कायम करदा नए अहद को अजनबी समझते हैं, तो वो आसमान की बादशाही का हिस्सा नहीं हो सकते। जब हम इस मामले के बारे में सोचें, चाहे ये मुनादी हो, कलाम का मुतालिया हो, दुआ हो या कोई और चीज, हम इस बात को यकीनी बनाएं कि हम खुदा के हुक्म पर अमल करने में गाफिल न हों।
बस खुदा उनके साथ क्या करेंगे जो खुदा की मर्जी पर अमल करने में नाकाम रहते हैं जब वो आखिरी अदालत के दिन पर फैसला करेंगे। आए मती बाब 7 से यीशु के जवाब को देखते हैं। मती बाब 7 आयत 21। जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल न होगा मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। खुदा की मर्जी यह है कि हम दयानतदारी से खुदा की शरीयत पर अमल करें। ताहम शैतान ने खुदा के मुकर्रर औकात और शरीयत को बदल दिया और हत्ता कि उसने बदली हुई शरीयत को यूं जाहिर किया कि गव्या ये रवायत पुरस्त तालीम है। अब बहुत से लोग उस राह पर चल रहे हैं, ताहम ये हरगिज आसमान की राह नहीं है। ये नागुज़ीर तौर पर बदनसीबी की राह है जिसकी क़ियादत शैतान करता है जो उन्हें अब्दी सजा की तरफ ले जाता है। इसीलिए दानी आयल बाब 7 में यह नबूवत की गई थी कि उस पर अब्दी हलाकत आएगी। आयत 23 देखते हैं। उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत न थी। ए बदकारो, ए बेशरा लोगो, मेरे पास से चले जाओ। यहाँ बयान करदा बेशरा से क्या मुराद है? वो जो खुदा की तालीम के मुताबिक आसमान की बादशाही की राह पर नहीं चलते बल्कि अपने बनाए कवानीन को मानते हैं, वो बेशरा काम कर रहे हैं। वो सबत के दिन की बजाय इतवार की इबादत करते हैं, फसा की जगह क्रिसमस मनाते हैं, सलीब को बतौर मुकद्दस मुजस्मा के पोंछते हैं और बहुत कुछ है। आज बहुत सी कलीसियाएं इन और इन जैसी दीगर तालीमात पर कायम हैं। आखिर में खुदा कहेंगे, ए बदकारो, ए बेशरा लोगों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए अब हमें बहुत से लोगों को इसके बारे में आगाह करना चाहिए। इसीलिए मत्ती बाब 28 में खुदा कहते हैं कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें नए अहद का ज़ाब्ता सिखाओ जिसका मैंने तुमको हुक्म दिया है। बनी आदम के लिए आसमान की राह के सिवा कोई और राह नहीं है जो बाप और माँ ने हमें दिखाई है। आए इस्तिस्ना बाब 10 आयत 12 से देखते हैं। इस्तिस्ना बाब 10 आयत 12। बस है इस्राइल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे। आयत 13। और खुदावंद के जो अहकाम और आईन मैं तुझको आज बताता हूँ उन पर अमल करे ताकि तेरी खैर हो। खुदा ने हमारी भलाई के लिए क्या बख्शा है? क्या ये खुदा के आईन, ज़ाबिते और कवानीन नहीं है? हमें इंसानी ख्यालात की बुनियाद पर नए अहद की शरीयत को मानने या ना मानने का फैसला नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ खुदा का ज़ाब्ता, आईन और शरीयत है तो हमें उस पर अमल करने के काबिल होना चाहिए। ये किसके लिए है? खुदा ने हमारे मुस्तकबल की खुशी के लिए हर चीज का तयन किया है। आसमान की बादशाही नजदीक आ रही है। जब हम नमीदार रातों के बारे में सोचें तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत का तजर्बा करना पहले ही अजियतनाक और तकलीफदा होता है, तो फिर आग की झील के बारे में क्या ख्याल है? अगरचा जिस्मानी लिहाज से इसके दुरुस्त दर्जा हरारत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, पर यह बिलाशुबा शदीद अजाब की जगह है। अमीर आदमी और लजर की तमसील में अमीर आदमी ने कहा, अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करें। अजाब इतना शदीद है, मजीद बुरा अजाब कब तक रहेगा? वो अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे। क्योंकि इन दिनों बहुत गर्मी है, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा सोचता हूँ। ताहम अजीब बात यह है कि जैसे जैसे साल गुजरते हैं, गर्मियों के साथ क्या होता है? ये गर्म से ज्यादा गर्म तर होता जाता है। यह हमारी जिस्मानी जिंदगी को ज्यादा अजियत देता है। जब भी मैं कुछ ऐसा महसूस करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि लोगों को एहसास नहीं कि ये दुनिया कितनी अजियत की जगह है। इसीलिए वो बड़े आराम से कह देते हैं कि अगर मैं मर गया
तो जहनुम में जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप वो लोग बनेंगे जो ज़्यादा रूहों को जगाएंगे ताकि तमाम बनी नो इंसान मिलकर खुशी मना सकें और आसमान की अब्दी बादशाही में ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा सकें। उम्मीद करते हुए कि आज मुबारक सबत होगा, जहां हम आसमानी बाप और आसमानी माँ को अब्दी शुक्र, जलाल और हम्द पेश कर सकते हैं कि उन्होंने हमें ऐसे पुरमुसरत मुस्तकबल के लिए अहकाम दिए हैं। मैं आज का वाज ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।